हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ मतलब मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में आपको बताया जाएगा। और इसमें पहले आप ये समझें कि ह्यूमन हेल्थ माने मानव स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किसको कहते हैं? मानव स्वास्थ्य क्या है? बच्चे, हम ये जानते हैं कि हमारी पूरी शरीर जो मनुष्य है, इसका जो शारीरिक संगठन है वह शारीरिक संगठन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है, ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम का। हमारे हर काम को करने के लिए कई अंग आपस में मिलकर के एक सामूहिक काम करते हैं, तो ये शरीर की पूरी फिजियोलॉजी चलती है। ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं, जैसे आप जानते हो, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, जो अंग तंत्र हैं, ये सारे अंग तंत्र जब एक साथ रेगुलर वे में काम करते हैं तो उसी को हम एक स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनके शरीर का जो ऑर्गन सिस्टम है, चाहे वो मस्तिष्क हो माने नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम माने जितने भी तंत्र हैं मनुष्य में, ये सभी तंत्र जब सही ढंग से रेगुलर वे में काम करते हैं तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है। और इसी टर्म्स को कहते हैं, एक शब्द दिया गया है होम्योस्टेसिस या समस्थापन। होम्योस्टेसिस या समस्थापन वह प्रक्रिया है कि जब हमारे शरीर का आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों में बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है, तो उसको हम समस्थापन अथवा होम्योस्टेसिस कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शरीर का आंतरिक वातावरण किसी कारणों से दूषित ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो किडनी है वो सही ढंग से काम करे, लीवर है रेगुलर वे में काम करें, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन अपनी सारी प्रक्रियाओं को एक सही समय पर ढंग से करे, हार्ट का जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से कार्डियक साइकिल को पूरा करे। तो जब हमारे शरीर के जो विसरल ऑर्गन्स हैं, आंतरिक अंग होते हैं, ये आंतरिक अंग पूरे रेगुलर वे में क्या काम करते हैं, मतलब जो उनका ऑप्टिमम है उस ऑप्टिमम व्यू में काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं आंतरिक वातावरण का सही होना। लेकिन उसके साथ साथ हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का स्वरूप कैसा है? क्या हम ज़्यादा पॉल्यूटेड क्षेत्र में रहते हैं या मानसिक रूप से अस्वस्थता है? तो जब पॉल्यूटेड परिक्षेत्र होगा, मानसिक अस्वस्थता होगी, स्वच्छ वातावरण नहीं होगा, तो उस परिस्थिति में हमारे बाह्य वातावरण का प्रभाव हमारे आंतरिक वातावरण पर पड़ता है। और बाह्य वातावरण का प्रभाव जब हमारी आंतरिक वातावरण पर पड़ता है तो जो हमारे जो सिस्टम होते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। सिस्टम के डिस्टर्ब होने से, अर्थात होम्योस्टेसिस या जो समस्थापन की क्रिया है उसके असंतुलित होने से व्यक्ति रोग ग्रसित होने लगता है। अर्थात अब हम रोग पर अगर आएं तो रोग शरीर की वह प्रक्रिया है जिसमें बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से जब उसके तंत्रों में परिवर्तन हो जाता है, तंत्र सही से काम नहीं करते हैं,
उसका समस्थापन असंतुलित हो जाता है, होम्योस्टेसिस असंतुलित हो जाता है, तो व्यक्ति को रोग हो जाता है। अर्थात रोग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का समस्थापन असंतुलित हो जाए। समस्थापन असंतुलित हो जाए, यह एक प्रक्रिया है जो रोग की प्रक्रिया है। अब यह समस्थापन किन किन कारणों से अव्यवस्थित हो सकती है, ये आप जानते भी हैं, और तमाम तरह के हेल्थ एडवाइजर्स, ये जो पुस्तकें हैं वो आपको ज्ञान देती हैं कि आप अपनी होम्योस्टेसिस को किस प्रकार से बैलेंस बनाए रखें। बाहरी वातावरण आपका अगर प्रदूषित होगा, बाहरी वातावरण से अभिप्राय हमारा सिर्फ प्रदूषण से नहीं, प्रदूषण के साथ साथ हमारी जो हाइजीन है, हमारी जो आदतें हैं, वो भी बाहरी वातावरण के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित है, दूषित वातावरण है, प्रदूषण है, और हमारे खान पान का जो प्रक्रिया है वो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुरूप नहीं है, तो फिर बीमारियां होती हैं। जैसे यदि कोई पर्सन हाईली अल्कोहलिक है, जो प्रतिदिन अल्कोहल का सेवन करता ही करता है, तो ऐसे पर्सन्स की ये बुरी आदत है और ये वाह वातावरण की आदत है। और जब वो अल्कोहल को प्रतिदिन ग्रहण करेगा शरीर को, जबकि हमारी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है, शरीर की रिक्वायरमेंट है, उसमें हमारे शरीर के जो अंदर के अंग हैं बच्चे, इस अंदर के अंगों के मीनू में कहीं भी अल्कोहल नहीं लिखा है। जब हमारे अंग जो है, आंतरिक अंग हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इनके बॉडी रेगुलेशन में काम करने में कहीं भी अल्कोहल उनके मीनू में नहीं है। तो उनके मीनू में अल्कोहल नहीं है और हम अपनी बुरी आदत के कारण अल्कोहल सेवन करते हैं, तो निश्चित ही वो जब अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे वो उन अंगों को प्रभावित करेंगे जिनका डायरेक्ट संबंध उनसे पड़ता है। अर्थात अल्कोहलिक पर्सन जो होता है, जब वो अपनी इस बाह्य वातावरण की बुरी आदतों का सेवन करके और वो इंटेस्टाइन में, अपने आहार नाल में अल्कोहल को लेता है, तो ये विसरण प्रक्रियाओं के माध्यम से, तमाम तरह के एब्जॉर्प्शन प्रक्रियाओं के माध्यम से अल्कोहल हमारे लीवर में जाएगा और धीरे धीरे अगर ऐसी प्रक्रिया बनी रही तो लीवर सिरोसिस की क्रिया हो जाती है, लीवर खराब। एक उदाहरण मैंने दिया बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण को असंतुलित करने का। जो हमारा मीनू है हमारे शरीर का, शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उस इंटरनल ऑर्गन्स के जो मीनू सिस्टम होते हैं, जब उसमें डिसऑर्डर डेवलप होता है हमारी बुरी आदतों के कारण, हमारे गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण, गलत वातावरण के कारण, तो इन कारणों से डिजीज उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही बच्चे होम्योस्टेसिस कहते हैं, अर्थात समस्थापन कहते हैं। यदि हम अपने इन आदतों में सुधार करके समस्थापन की क्रिया को बनाए रखें, अर्थात मेरे कहने का मतलब जो आपके शरीर के आंतरिक ऑर्गन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप ही हम बाहर से आहार व्यवहार करते रहें, तो शरीर स्वस्थ रहता है, जिसको ह्यूमन हेल्थ कहते हैं। और जब इनमें परिवर्तन होता है तो उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब ये बीमारियां बच्चे कई प्रकार की हो सकती हैं। मेनली जो एक आपके सिलेबस के अनुसार जो 12 के विद्यार्थी हैं जिनको परीक्षाएं देनी हैं, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में आपके लिए 2 तरह की बीमारियों का व्याख्यान किया गया है, और वो बीमारियां हैं इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, मतलब संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां। तो संक्रामक बीमारियां और असंक्रामक बीमारियां, 2 तरह की बीमारियां हमारे समाज में लोगों को होती हैं।
संक्रामक और असंक्रामक बीमारी, ये दो प्रकार की बीमारियां हैं। और ये दोनों प्रकार की बीमारियां क्यों होती हैं, उसके कारण क्या हैं, तो उसके कारणों को अभी मैंने आपको बताया कि ये कारण कई तरह के हो सकते हैं। आपके खान पान में, आहार व्यवहार में, प्रदूषण के कारण, और उसके साथ साथ बच्चे एक और बहुत ही प्रमुख कारण है, और वो हैं रोगजनक जो जीव होते हैं, जिनको हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनके कारण भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो आजकल मोस्ट फेवरेबल हैं, सबसे अधिक एविडेंट हैं, सबसे अधिक प्रकृति में पाई जा रही हैं। जैसा कि अभी अभी आप लोग जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो भी पैथोजेंस के कारण है, जो एक प्रकार का वायरस है। जिस बीमारी से आप जूझ रहे हो इस समय, पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसको आप कोविड-19 कहते हो, इस कोविड-19 का कारक भी एक प्रकार का विषाणु है। ये पैथोजेंस है। तो पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, ये तीन ऐसे सूक्ष्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी न किसी माध्यम से जल, वायु, भोजन, शरीर के स्पर्श, हवा आदि के माध्यम से हमारे शरीर को इन्फेक्ट करते हैं और बीमारी उत्पन्न करते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो बाय बर्थ हम अपने पूर्वजों से लेकर आते हैं, वो भी एक कारण है, जिनको हम कहते हैं आनुवंशिक कारण। तो इस तरह से बच्चे बीमारी होने के अनेकों कारण हैं, रोग होने के अनेकों कारण हैं। इन कारणों को एक बार मैं और समराइज कर दे रहा हूँ। पहला चीज़ वातावरण या प्रदूषण, दूसरा चीज़ आधुनिक जीवन शैली, गलत आहार व्यवहार, रोगजनक ऑर्गेनिज्म या जीव जैसे पैथोजेंस, और आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। इन कारणों से बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, मनुष्य का शरीर रोग युक्त हो सकता है। और ये रोग दो प्रकार के अभी मैंने बताया आपको कि संक्रामक हो सकते हैं अथवा असंक्रामक हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम संक्रामक रोगों के बारे में समझेंगे कि ये संक्रामक रोग कैसे कैसे फैल सकते हैं। संक्रामक रोग बच्चे, संक्रामक से मतलब आप समझ रहे होंगे, संक्रामक का मतलब कि छुआछूत से फैलने वाले रोग। ये छुआछूत बॉडी कनेक्शन हो सकता है, टच टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो सकते हैं, हवा के माध्यम से कॉन्टिमिनेशन होता है, इससे भी संक्रमण फैलता है, जल के माध्यम से भी किसी के दूषित जल को, किसी के जूठे जल को, किसी के जूठे भोजन को, किसी के कपड़े को पहन लेने से। तो इस परिस्थितियों में जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बीमारियां फैलती हैं, तो उसको हम संचारी रोग कहते हैं अथवा संक्रामक रोग कहते हैं। ये संचारी रोग वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द वाइंड, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, छूने के माध्यम से ये फैल जाते हैं और संचार करते हैं, उन्हें पूरे क्षेत्रों में फैला देते हैं। इनको हम संचारी रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो छूने से, छींकने से, खांसने से, बोलने से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से नहीं वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्ट करते हैं, तो उनको हम असंक्रामक बीमारियां कहते हैं। और ज़्यादातर असंक्रामक बीमारियां जो होती हैं वो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन के कारण, आधुनिक जीवन शैली के कारण, अथवा जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, ये संक्रामक नहीं होती। आधुनिक बीमारियां या आधुनिक जो हमारा रहन सहन है, जो हमारे मतलब क्रियाकलापों में परिवर्तन आया, उन परिवर्तनों के कारण आजकल डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम, ओबेसिटी, मोटापा, ये जो बीमारियां हैं, ये एक बीमारी नहीं है बच्चे,
ओबेसिटी या जो मोटापा है ये कई बीमारियों को लेकर आती है, परंतु ये इन्फेक्टियस नहीं है। 1% है तो उसके जीवन तक रहेंगी और उसी में रहेंगी और किसी को नहीं फैलाएंगी। मधुमेह या डायबिटीज़ ये भी एक कॉमन बीमारी है। हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, वो भी मतलब वो उनके जीवन शैली में या किन्हीं कारणों से उनमें हो जाता है। कैंसर भी इसी तरह की कुछ बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से, खाने से, छींकने से फैलती नहीं। तो ऐसी बीमारियां जो हम एक्वायर्ड करते हैं, कुछ बीमारियां जीवधारी अपनी आदतों के माध्यम से एक्वायर्ड करता है, माने सीख लेता है, ले लेता है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो व्यक्ति को ही रहेंगी, दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं करती हैं। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है आपको लीवर सिरोसिस का। लीवर सिरोसिस एक एक्वायर्ड डिजीज है। इसको हमने एक्वायर्ड किया बाय द बैड हैबिट, अपनी बुरी आदतों से हमने लीवर सिरोसिस क्रिएट कर दिया, लीवर को खराब कर दिया, वो एक्वायर्ड। लेकिन कुछ बीमारियां प्रदूषण तथा अन्य कारणों से आ जाती हैं, तो उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं, अर्थात वो दूषित पदार्थों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। संचारी रोगों से बचने के उपायों के बारे में तमाम तरह के सुझाव आपको दिए जाते हैं। तो ये जो रोग होते हैं, सबसे पहले जो संचारी रोग की बात हम कर रहे हैं, संक्रामक रोग के बारे में। अब देखो बच्चे, सबसे पहले तो इस जो आपके क्लास के सिलेबस में दिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, एक्चुअली ये केवल आपके विद्यार्थियों के लिए केवल चैप्टर की बात नहीं है, ये आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। इस चैप्टर में पढ़ने के साथ साथ ये आपके दैनिक जीवन में उपयोगी होने वाले चीज़ों को बताएगा। तो इसलिए केवल इसको एज एग्ज़ाम नहीं, बल्कि इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि इसको हमें जानना है। हेल्थ और हाइजीन के बारे में हमें जानना है। अगर बॉडी स्वस्थ रहती है तो हम सारे काम रेगुलर वे में सही ढंग से कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर रोगग्रस्त हो गया तो सब कुछ होते हुए भी एक व्यक्ति सही तरीके से किसी काम को नहीं कर सकता है। इसलिए जो रोग के कारण मैंने आपको बताया अभी को, रोग के कारणों में प्रदूषण के कारण, आधुनिक जीवन शैली के कारण, पैथोजन के कारण माने रोगजनकों के कारण, और आनुवंशिकी के कारण माने जो आनुवंशिक रूप से आते हैं। तो ये जो कारक हैं, इन कारकों को समझें, और यदि पैथोजन से होने वाली जो बीमारियां हैं, जिन्हें आप जीवाणु, विषाणु तथा कवक कहते हैं, इनसे होने वाले जो रोग हैं, इनको हम अपने आप को बैलेंस करके, अपने आप को संयमित करके इनसे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको केवल एक प्रारूप मैंने समझाया इस चैप्टर्स का कि आपको ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन में क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको इसको समझना है। तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियल डिजीज़, फिर वायरल डिजीज़, फिर कवकों से होने वाली बीमारियां, और उसके बाद तब आपको बताया जाएगा ऐसी बीमारियां जो आपके आधुनिक जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में, और उसके बाद फिर उनकी रोकथाम, उनके उपचार, टीके आदि के बारे में इस चैप्टर्स में आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संचारी रोग कौन कौन से हैं और ये किसके कारण होते हैं, इनके बचने के क्या क्या उपाय हैं, इनके बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।